हेलो बच्चों। ऑसिलेशन एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो सीनियर क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है रनिंग में, उसमें आज हम सेकंड बुक इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है सेकंड बुक का 12th क्लास का, वह है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो बच्चों, समाकलन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है, ताकि इसके क्वेश्चनों को हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। और उसका जो बेस क्लियर होने के बाद आप लोग सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, और जब बेस क्लियर हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तो देखिए, हम समाकलन को स्टार्ट करते हैं। समाकलन का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश वर्ड आपको बच्चों पता ही लग गया है कि इंटीग्रेशन होता है, और समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना। एक तरह से क्या होता है? जोड़ना। अब देखो बच्चों, कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझना, ध्यान देना। मान लो आपसे कोई ये पूछता है कि आप इस आकृति को बताइए कि यह आकृति कौन सी है। ये क्या है? वृत्त। वेरी गुड। उसके बाद आपसे कोई ट्राइंगल बना दे, ये आपका ट्राइंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। उसके बाद आप कोई भी आकृति ले लो जिसके बारे में आपको पता हो। स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लीजिए। ये स्क्वायर बन गया। और जो भी आपकी एक्स्ट्रा, जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी और साइज हैं वो आप बना सकते हो, जिनको आप लोग जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे मान लो हम सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो वृत्त का आप लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसकी परिधि निकाल सकते हैं। त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग, ये वर्ग बन गया, तो वर्ग का भी आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसी आपकी ये जितनी भी आकृति दे रखी हैं बच्चों, ये सभी आकृति आपको डिफाइन है। इसका मतलब इनको आप लोग पहले से ही ज्ञात है आपको कि इनका क्षेत्रफल निकालना है। आज ऐसी जो आकृति आ जाती हैं उनका आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप बच्चों ये बताइए, मान लो मैं आपको कोई ऐसे आकृति दे देता हूं। देखो, आपको इसको मैं हटा देता हूं, एक बार समझा देता हूं। जैसे मैंने मान लो आपको इंटीग्रेशन के अंदर और कोई आपका ऐसे वक्र दे दिया, ठीक है बच्चों। और इस वक्र का मैं मान लो आपसे क्षेत्रफल निकलवाना चाहता हूं, यहां से और यहां तक इसका क्षेत्रफल निकलवाना चाहता हूं। तो आप बताओ ये आकृति कौन सी है? क्या कोई वर्ग है, क्या कोई आयत है, क्या कोई वृत्त है, क्या कोई त्रिभुज है? तो हमें कुछ भी नहीं पता ये कौन सी है, कोई पता नहीं, अनडिफाइंड वक्र हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे एरिया जिनका हमें, ऐसे वक्र जिनका हम एरिया नहीं निकाल सकते, उनका एरिया निकालने के लिए हम जनरल टर्म में समाकलन यूज करते हैं। समाकलन कैसे यूज होगा बच्चों? हम क्या करेंगे, इस के अंदर छोटी छोटी आयताकार डिस्क बना देंगे, बहुत अल्प और बिल्कुल पतली पतली ऐसे डिस्क बना देंगे बच्चों। और हम कैसी डिस्क बनाएंगे बच्चों? आयताकार डिस्क बना देंगे, बहुत पतली पतली बारीक बारीक, जिनकी हम क्या लिख देंगे बच्चों? अल्प तो चौड़ाई होगी और उसकी एक लंबाई होगी। तो ऐसे हमारे इसके अंदर बहुत सारी अल्प आयताकार डिस्क बनेंगी। तो जब आयताकार डिस्क बनेंगी तो हमें ये यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया निकालना है, इसके अंदर जो हम एरिया निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों? हम आयताकार अल्प छोटी छोटी क्या बनाएंगे? आयताकार डिस्क बनाएंगे, जिनकी हमारे पास अल्प चौड़ाई होगी और उसकी एक लंबाई होगी। तो ये जब एक डिस्क का क्षेत्रफल निकालूंगा तो आयताकार डिस्क बनी, और आयत का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा, वो एरिया क्या होगा?
लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या हो गई बच्चों, y हो गई, चौड़ाई क्या हो गई, dx हो गई। अब क्या हुआ, ये अकेली डिस्क तो है नहीं, तो बहुत सारी डिस्क है, इन सभी को जोड़ेंगे, और जैसे इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने को बोलते हैं इंट्रीगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रीगेशन। और इंट्रीगेशन का जो वर्ड होता है समाकलन, जिसका वर्ड होता है सम, एस, और एस को थोड़ा सा आप जूम करके लिख दो तो ये बन जाएगा इंट्रीगेशन का सिंबल। इसका मतलब हो गया जितनी भी हमारी यहाँ आयताकार डिस्क बनी है, उन सभी आयताकार डिस्कों को हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, और सम का जो वर्ड होता है एस, उसको आप ऐसे बना दो, और यही आपका सिंबल किसका बन गया बच्चों, समाकलन का। किसका बन गया, समाकलन का। तो ये आपकी आयताकार डिस्क हो गई, तो ये आपकी आयताकार डिस्क हो गई, उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। तो उन सभी को हम जोड़ देंगे, और जो भी इसका आंसर आएगा, अभी मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूं, जैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ y² अपॉन 2 + c, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सी लगाना, यूज करना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, फिलहाल आप इतना समझो कि आपके पास कोई अनडिफाइंड वक्र है, और उस अनडिफाइंड वक्र का एरिया निकालना है, तो उसमें आयताकार डिस्क बनानी पड़ेंगी। तो जितनी भी सारी डिस्क बनेंगी, उन डिस्कों का आप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके अंदर उसकी क्या होगी, अल्प चौड़ाई होगी, और उसकी होगी एक लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वो इसकी क्या बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बनेगा। और ऐसे ही हम उसको समाकलन के तौर पर ऐसे डिनोट करेंगे। और जब भी इसका आंसर आएगा उसमें सी यूज करना है। सी आपको बैलेंस बनाने के लिए यूज करना पड़ता है क्योंकि ये जो आपका वक्र दे रखा है, इसमें आप पूरा कंफर्म 100% एरिया तो निकाल नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसको बैलेंस बनाने के लिए आपको +c का यूज करना पड़ेगा। अब आप समझिए थोड़ा सा और, देखो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है समाकलन। तो समाकलन बच्चों आपके मैं दो प्रकार से डिफाइन करूंगा। पहला आपका है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होगा आपका निश्चित समाकलन। एक होगा आपका अनिश्चित समाकलन और एक होगा निश्चित समाकलन। अनिश्चित के अंदर जैसे मान लो आपका कोई इंटीग्रेशन है, उसकी लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो ये तो हो गया अनिश्चित। और ये आपका निश्चित हो गया, जैसे मान लो यहाँ से दे दिया मैंने ए से बी, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो आपको ये कोई आपका वक्र है, और मैं बोलता हूँ आप यहाँ ए है, x बराबर a, और यहाँ पर आपका x बराबर b है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका लिमिट फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, तो उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप इस वक्र का एरिया निकालो, तो आप इसका जब यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटे छोटे ऐसे बचेंगे, बहुत छोटे छोटे एरिया जो बचेंगे, उनका जो एरिया निकालेंगे, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए आपको +c का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों होगा y² अपॉन 2 प्लस का c। तो अनिश्चित समाकलन के अंदर आप लोग c का यूज करेंगे, और निश्चित समाकलन के अंदर आप लोग c का यूज नहीं करेंगे। इसमें कन्फर्म आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे मान लो इसका मैंने इंटीग्रेशन किया y² अपॉन 2, और यहाँ पर +c यूज मत करना, क्योंकि यहाँ तो लिमिट दे रखी है बच्चों, a से क्या दे रखा है, b। अब यहाँ पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा b² अपॉन 2, माइनस करके लोअर लिमिट a² अपॉन 2। तो ये आपका क्या रहेगा, इसका फाइनली आंसर रहेगा। अब हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट वाले समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिसके बेस पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो समाकलन की जो इम्पोर्टेंसी है, समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र।
इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो बच्चों, समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं। पहला आपके सामने है नंबर 1, मैंने लिखा x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका n से समाकलन है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। दूसरा आपका होगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों log x प्लस सी। नंबर थर्ड a की पावर x इंटू डी एक्स का होगा a की पावर x अपॉन log बेस ई ए प्लस सी। नंबर फोर e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों e की पावर x प्लस सी। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा आपका बच्चों साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट ये आपका साइन कॉस 10, तो 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा बच्चों लॉग, और यहाँ लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी, या इसका एक कॉस में लिखना चाहें तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रहेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका रहेगा बच्चों 10x प्लस सी। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, इधर चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका होगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका होगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन होगा, ये होगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन होगा बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। और देखिए बच्चों आगे, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, आपको टेन स्क्वायर का और इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। देखो स्क्वायर में सिर्फ सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। टेन स्क्वायर का ना साइन स्क्वायर का ना कोस स्क्वायर का, इनका इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर का इनका नहीं होता है। तो इनको हमें बदलना पड़ता है जिसमें हम समाकलन इनका जानते हैं। तो देखो कैसे जानते हैं, तो हमारे पास जैसे मान लो टेन स्क्वायर आ जाता है। टेन स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन बताया था आपको, टेन स्क्वायर का आपको बताया था
टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको बदला जाता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों 10x, और वन का हो गया x, और प्लस में क्या आ गया c। अच्छा, ये एक और नोट कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो इसका होगा आपका बच्चों x प्लस सी, ये भी इसका आंसर हो। तो ऐसे आपको जो स्क्वायर वाले होते हैं, केवल आपको सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो होते हैं उनका आपको बदलना पड़ता है कि आपका उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो उनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं, आप उनको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये कुछ आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के थे। और इंटीग्रेशन में आपको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, आप बताइए मुझे, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले अपना x की पावर n का था, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ए की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन लॉग बेस ई ए, ई की पावर x का e की पावर x प्लस सी। और बच्चों मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उनको आप एक बार रिकॉल करेंगे, साइन कोस टेन जितने भी सारे लिखाए हैं उनको एक बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद करा देंगे। आप तो बस उनको हर बार जो क्वेश्चन करते हो तो आप फॉर्मूलों को अप्लाई करते जाओ, लिखते जाओ कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए बच्चों, आगे हम अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.1 निकाल लेते हैं, उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये लो एक्सरसाइज 7.1। यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.1, और इसका इंटीग्रेशन है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझना, पहला ही आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको इंटीग्रेशन करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज डिफरेंशियल की भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो न्यून कोण है, हमने क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था गुरुजी माइनस के कॉस एक्स प्लस का सी। लेकिन यहाँ पर तो न्यून कोण जो था वो एक्स था, और यहाँ पर न्यून कोण कितना है बच्चों, 2x है। तो आप यदि डायरेक्ट नहीं समझ पाते हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ पर इस 2x को मान लेना कि 2x तेरा नाम t है, तो ये साइन t बन जाएगा ऐसे, साइन x की तरह। अब इसका जो आपने माना है उसका डिफरेंशियल करो, तो 2 तो बाहर हो गया, x का डिफरेंशियल हो गया dx, और इधर बच्चों बन गया dt, इधर क्या बन गया dt। अब क्या करना है, आप यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो 1/2, और ये बन गया dt। अब सवाल में क्वेश्चन में पुट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया साइन 2x को क्या माना था बच्चों t, और dx की जगह क्या लिखेंगे 1/2 dt। अब 1/2 कहाँ गया बच्चों, बाहर, तो 1/2 बाहर, और यहाँ पे लिख देंगे साइन t और dt। अब इसका आंसर बताओ। अरे 1/2 तो बाहर हो गया, साइन t का क्या होता है बच्चों, माइनस के कॉस t और प्लस में c, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 कॉस, और t का मान क्या था बच्चों 2x, तो t का आ जाएगा, लिख देंगे 2x, और प्लस में क्या हो गया। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। यदि हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो इसका आंसर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो जो इसमें एक्स का गुणांक होता है वो एक्स का गुणांक का, एक्स का जो गुणांक होता है वो 1 है, तो गुणांक का हमेशा भाग जा रहा है। देखो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना था, साइन का गुणांक कितना है, न्यून कोण 2x था, उसमें x का गुणांक कितना दे रखा है 2, तो 2 का हमें भाग देना, देखो ये भाग जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 का हमने भाग दिया नहीं, 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको बस ध्यान रखना है जैसे मान लो यहाँ साइन 3x होता तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताओ क्या होता, माइनस कॉस 3x बटे में
-3। जैसे यहाँ पे साइन 2x है तो उसका आंसर क्या हुआ, -k 1/2 cos 2x प्लस में क्या हो गया c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मैंने लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा cos 3x इंटू में dx। अब बताइए बच्चों इसका आंसर। तो मैंने अभी बताया था ये इसका न्यून कोण है 3x, तो 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, न्यून कोण जैसा है वैसा, न्यून कोण में x का गुणांक कितना है 3, तो 3 में प्लस में क्या हो गया c। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको मान के कर लो। माना, क्या लिखेंगे, 3x को क्या माना था बच्चों, t, यहाँ पे 3 बार हो गया x का dx, इधर हो गया dt। अब यहाँ पे dx का रिजल्ट कितना आया, 1/3 dt। अब सवाल में रख दो, इस सवाल में रखो, तो ये हो जाएगा आपका cos, और 3x को क्या माना था t, और dx की जगह क्या लिखेंगे 1/3 dt। तो आंसर हो जाएगा 1/3 cos t का क्या हो गया, साइन t, और प्लस में c। तो 1/3 ये बन गया साइन t का मान कितना है 3x प्लस c। तो ये और ये सेम ही तो आ रहे हैं बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो x का जो गुणांक है उसका डिवाइड जाता है समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपको e की पावर 2x दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x। तीसरा क्वेश्चन है इसका e की पावर 2x इंटू डी एक्स। आप बताओ बच्चों। अरे सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और x का गुणांक कितना है 2, तो 2 नीचे चला जाएगा प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर करेंगे तो इसका आंसर, आपको ऐसे परेशानी लग रही है तो आप इसको पूरे को टी मान लो। तो माना ए एक्स प्लस बी, इसको क्या मानेंगे बच्चों, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी। इसका डिफरेंशियल बोलो, ए बार एक्स का क्या हो गया डी एक्स, और बी का 0, इधर बन गया आपका डी टी। आपने निकाला डी एक्स इज इक्व टू 1/a, और यहाँ हो गया डी टी। अब आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए, ए एक्स प्लस बी को टी माना था तो ये तो बन गया बच्चों टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/a इंटू डी टी। तो 1/a बाहर हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया डी टी। तो 1/a, और टी स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की घात n से करो, तो कितना होगा n+1/n+1। तो 2+1 3, और अपॉन में 2+1 3, और प्लस में क्या आ गया c। अब इसमें t का रिजल्ट क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे बच्चों बोलो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, इधर देखिए इस बॉक्स में, फाइनल आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/a, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 को बाहर निकाल लिया 3a, टी की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी उसकी पावर 3, और प्लस में क्या हो गया सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। सीधा सीधा सिंपल है, ये तो मैंने बता भी दिया आपको। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, न्यून कोण कितना दे रखा है 2x, x का गुणांक कितना है 2/2, -4 e की पावर x का e की पावर 3x ही हो गया, और x का गुणांक कितना है 3, तो बटे में क्या आ गया 3, और प्लस में क्या हो गया c। ये इसका बहुत शानदार आंसर, बिल्कुल एल के जी का सा सवाल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4e⁻³ आपको दे रखा है 4e⁻³ इंटू में हो गया dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों। 4 बार हो गया e⁻³ का e⁻³ और x का गुणांक कितना है 3 भाग में। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में क्या हो गया c। आपको प्लस सी तो यूज करना ही करना है क्योंकि आपका n स्टेज समाकलन चल रहे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 - 1/x²। ये इसका इंटीग्रेशन है। x² 1 - x²। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है कि x² जो दे रखा है उसका अंदर भीतर मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट स्टेप से और सेकंड स्टेप, और जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x² का अंदर मल्टीप्लाई किया। तो x² का 1 से किया x², और x² का बच्चों 1/x² से भी मल्टीप्लाई किया। और बाहर आपका dx x² से x² कट गया। तो बच्चों बचा x² - 1, और यहाँ बचा dx। x² का x⁴n से समाकलन हो गया i बराबर x⁴n + 1 यानी 2 + 1/2 + 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस में क्या आ गया c। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया x³ 3/3 - x प्लस का c। ये इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई बच्चों, ax² + bx + c। आपको दिया ax² + bx + c इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख देता हूं आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + e⁻x इंटू में dx। तो पहले इसको करते हैं। तो बोलो a बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx, और प्लस का b बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, प्लस c बाहर हो गया इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो गया बच्चों a, इसका हो गया x⁻³ प्लस का b, यहाँ पर पावर 1 है तो x⁻1 + 1 यानी कि 2/2, और यहाँ हो गया c, और यहाँ पर इंटीग्रेशन x और लास्ट में आया c। तो आप ये c है तो थोड़ा इसको बड़ा c और कर देना, या इसका नाम c1 दे देना ताकि आपका अलग बन जाए। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर हो गया x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx। तो ये हो गया बच्चों 2, x² का क्या हो गया x⁻3/3 और e⁻x का e⁻x, x का कोफिशिएंट 1 है, या 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x, √x - 1/√x, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2 नहीं है, ओनली स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर हो गया इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3 5x² - 4 नीचे दे रखा है x² इंटू में dx। तो यहाँ पर बच्चों देखो अपना जो इंटीग्रेशन होगा, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपको a - b का आइडेंटिटी यानी कि आपको ये सर्वसमीका ओपन करनी पड़ेगी। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab प्लस का क्या हो गया b²। ये आपकी आइडेंटिटी है।
इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसको ओपन करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के, सेकेंड वाले का 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो ये बचा एक्स, ये आपस में कट गया -2, और यहाँ पर आया बच्चों 1/x। और इसका मुझे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, ये बन गया आपका dx। अब x की पावर यहाँ पर बच्चों कितनी है, 1 है, तो 1 के हिसाब से 1+1 x की पावर n का फॉर्मूला, तो 1+1 यानी कि 2/1+1 2, -2 बाहर हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, x हो गया। और 1/x का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, 1/x का हो गया log x प्लस का c। तो ये इसका बेहतरीन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, इस एक्स स्क्वायर का सभी स्टेप में अलग अलग डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा x⁴ प्लस के 5x² माइनस के 4/x², और ये बन जाएगा आपका dx। एक्स स्क्वायर से एक ये कट गया तो x⁴ 1 बचा, ये आपस में कट गया, और यहाँ पर ये बच गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1 प्लस के क्या बचे 5 -4, इसको पावर को ऊपर ले जाओ, x⁻², और ये क्या बन जाएगा बच्चों, dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। x⁻n का क्या होगा बच्चों, x⁻n का इंटीग्रेशन बोलो, x⁻n+1 यानी कि 2/1+1 यानी कि 2, प्लस के क्या हो गए 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, माइनस के क्या हो गए 4, x⁻−2, n वाला फॉर्मूला लगा दिया, -2+1/-2+1+c। अब इसको आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस के 4, यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर -1 बचा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर x⁻−1 बची, उसको नीचे ले गए तो x⁻+1, और प्लस में क्या आ गया बच्चों, c आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। x⁻³ + 3x + 4, x⁻³ + 3x + 4 अपॉन दे रखा है √x, 2 में क्या दे रखा है dx। तो आपको बच्चों क्या करना है, इस √x का मतलब x⁻1/2 अलग अलग कर दो सबके लिए। तो ये हो जाएगा x⁻3 अपॉन √x, 3x अपॉन √x, 4/√x। आपने इसको ऐसे किया, और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, dx। अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x⁻³ - 1/2, और यहाँ पर भी आपका 3 बार x की पावर पहले से यहाँ 1 है, यहाँ देखो बच्चों 1 है, और 1 में से नीचे वाली 1/2 ऊपर जाके घट जाएगी, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 4, √x का मतलब हो गया x⁻1/2, और ये आपका ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा dx। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आया x⁻3×2 = 6 में से 1 गया तो 5/2, इसको सरल कर लिया, और प्लस का 3, x⁻1 में से 1 में से आधा गया तो आधा बचा, और यहाँ पर प्लस के 4, x⁻−1/2, और ये बन गया बच्चों dx। अब आप इसमें x⁻n का फॉर्मूला लगा देंगे, x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए बच्चों कैसे आएगा। तो यहाँ पर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ i = x⁻5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 + 1, और ऐसे ही प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3,
एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस के 4, प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 4, और 4 के साथ आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/2 + 1 माइनस का 1/2 + 1 प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों सी। अब आप इसको सरल कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आएगा 5 और 2 कितने हो गए आपके 7/2, एक्स की पावर 7/2। तो ये आपका 7/2 उल्टा हो जाएगा तो 2/7। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2, तो प्लस 3 आपका पहले से ही है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, और ये 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। ये उल्टा हो जाएगा बच्चों 2/3, और लास्ट में आपका प्लस के 4, यहाँ पे 1/2 प्लस के बचेंगे, तो 1/2 में से 2 बाहर गया, ये हो जाएगा प्लस का 8, और यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 बचा, उसको मैंने लिखा √x, और प्लस में क्या आ गया सी। अब इसको सरल कर लो, 3 से 3 काट दिया, तो जो आपका ये आंसर बचा आप इसको और आगे सॉल्व करके बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 इंटू में हो गया dx। इसका आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, बहुत आसान तरीका है इसका। ये देखिए, अब क्या करना है बच्चों, ऊपर से आप इन दो स्टेपों में से मिनिमम पावर को कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन आया बच्चों, x² x - 1 बचा, प्लस का 1 कॉमन लिया, x - 1 बचा, और नीचे आपका लिख रहा है x - 1, और यहाँ पर हो गया dx। तो आपका ऊपर बना x² + 1, और एक बना बच्चों x - 1, और अपॉन में बचा x - 1। यहाँ पर बच्चा x - 1 से x - 1 आप काट सकते हो, तो सिर्फ क्या रह गया x² + 1, और x² + 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसका जो समाकलन होगा, तो x की पावर 2 का समाकलन क्या होगा बच्चों, x की पावर n से। क्या होता है x की पावर n का सूत्र, x की पावर n + 1/n+1 प्लस में c। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, इसका बनेगा बच्चों x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x, और लास्ट में होगा c। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका बच्चों, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का x प्लस का c। तो ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों 1 - x और √x बाहर है, ये आपका dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो √x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो √x, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो बे आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर हो जाएंगी 1 और आधा, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 + आधा इनटू में क्या हो गया dx। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो गया x की पावर 3/2, और यहाँ पर बच्चों क्या बन गया dx। x की पावर n का सभी विद्यार्थी फॉर्मूला जानते हैं, तो n/2 + 1 n+1 अपॉन x की पावर n+1/2, और यहाँ भी n+1 -(x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1), तो प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इसका जो फाइनल आंसर आया था बच्चों वो ये आया कि x की पावर 3/2, और ये आपका 2/3, और ये आपका बन गया -(x
यहाँ पर आपका 3 और 2 5/2, तो ये लिख देंगे 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस में क्या आ गया सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, बाहर दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x+3, 2x+3 और ये बन गया बच्चों dx। अब आपने क्या किया, इस रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, एक्स की पावर 2 पहले से है, 1/2 ये आ गया, तो एक्स की पावर आधा, समान तो घातें जोड़ देंगे, तो 2 में आधा जोड़ देंगे, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ 1 है, 1/2 और आएगी तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, और फिर 3 एक्स की रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 1/2, और ये बन गया बच्चों dx। ये बन गया आपका 3 की पावर 2 × 4, ये हो जाएगा 4+1 यानी कि 5/2, ये हो जाएगा आपका 2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1/2, और ये बन गया बच्चों dx। अब इसका आपने आंसर निकाला, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो देखिए बच्चों, ये 3 बार हो गया, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 + 1/5/2 + 1, ये हो जाएगा 2, एक्स की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, ये हो जाएगा 3, एक्स की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब आप लोग सीनियर के स्टूडेंट हैं, इसको आप सरल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/7/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 7/2, यहाँ पर चलेंगे प्लस, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 5/2, तो यानी कि हो जाएगा 2/5, और एक्स की पावर 5/2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3/2, तो यानी कि 2/3, एक्स की पावर 3/2, और प्लस में क्या हो गया सी। अब इसमें आपसे जो कट रहा है उसको काट सकते हो, तो 3 से आप इस 3 को काट दो, और जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी 7.1 के कुछ क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के। तो आप लोग सभी बच्चे हमारी इस ऑसिलेशन एकेडमी का बेहद फ़ायदा उठाइए, आराम से घर पे पढ़िए, और जितना अध्ययन किया जाता है तो आप ऐप पर जितनी भी क्लास आपको डाली जा रही है उनका डेली का डेली आप पढ़ने का प्रयास करें, अपने कॉपी पेन लेके साथ बैठें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें, फॉर्मूले याद करते रहें। आपका बेस्ट और बेहतरीन परिणाम के लिए ऑक्सीलेशन एकेडमी आपकी हमेशा हमेशा आपका साथ और हमेशा आपका संग साथ देगी। ठीक है बच्चों, आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आराम से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।